It's a very sunny morning here now in our neighborhood. Now we are going to Osaka Castle. It's the day 2 of our journey of Japan. तो अभी चलते हैं. सो ये हमारे एयरबीएनबी का नेबरहुड है ओसाका में. एंड आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में पार्क है जस्ट एयरबीएनबी से निकलते ही. सो काफ़ी अच्छा एरिया है वैसे, रेसिडेंशियल एरिया. हम जा रहे हैं ओसाका कासल इन द मॉर्निंग. तो ओसाका कासल के लिए वी आर टेकिंग द मेट्रो फ्रॉम आवर नियर बाई स्टेशन विच इज दाइकोकुची. हमें जाना है तानीमाची स्टेशन. तो तानीमाची के लिए हमें एक बार चेंज करना पड़ेगा फॉर होमामा फ्रॉम होमामाची स्टेशन. तो वी हैव टू टेक द ब्लू लाइन यात्सुबाशी लाइन फ्रॉम Daikokuchi station and we have to change to Homamachi. And then we'll reach the Tanimachi station for Osaka Castle. So let's go. जब हम ओसाका आए थे तो हमने ये ICOCA कार्ड लिया था. ये बेसिकली ओसाका एंड नियर बाई सिटीज़ जैसे क्योटो हो गया, हिरोशिमा हो गया, यहाँ पे चल जाता है. बट जो हमने फर्स्ट एपिसोड में दिखाया था स्वीका कार्ड, वो ऑल ओवर जापान चल जाता है, टूरिस्ट के लिए बेटर है. हमें पता नहीं था. आप केवल उसी से भी काम चला सकते हैं. जो हमने ये कार्ड लिया था और ओसाका एंड टोक्यो, ये हमने रिचार्ज कराया था इनिशियली 1000 येन है. तो इसमें 500 येन डिपॉजिट है एंड 500 येन बैलेंस है. बट जापान में मेट्रोज आर वेरी एक्सपेंसिव. सो अभी हमारा बैलेंस ख़त्म हो गया है. वी हैव टू रिचार्ज. सो अभी कराते हैं रिचार्ज देन फिर आगे चलते हैं. कार्ड रिचार्ज का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है. आपको जस्ट कार्ड टैप करना है यहाँ पे और वो बता देगा बैलेंस कितना है एंड कितना रिचार्ज करना है. हम 2000 येन का रिचार्ज कर रहे हैं अभी. एंड यहाँ पे केवल जापान में रिचार्ज केवल कैश से होता है. आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज नहीं कर सकते. आप कार्ड तो परचेज़ कर सकते हैं बट रिचार्ज नहीं कर सकते. हमने यहाँ पे हमारे पास चेंज नहीं था. हमने 10,000 का बिल डाला एंड हमें 8,000 रुपीज़ वापस हो गए अपने एक कार्ड में. एंड फिर हमने अपना दूसरा कार्ड भी नेक्स्ट डाला रिचार्ज करने के लिए. आप पहले इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, फिर रिचार्ज पे क्लिक करिए एंड यहाँ पे अपना कार्ड टैप करिए एंड फिर ये ऑप्शंस आ जाएंगे क्या क्या रिचार्ज करना है. आप कस्टम रिचार्ज भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो. एंड फिर हमने अपना सेकंड कार्ड बेसिकली 1000 के 2 नोट्स डाले फॉर रिचार्ज एंड हमारा सेकंड कार्ड भी फिर ऑटोमेटिकली मशीन से रिचार्ज हो गया. ये है प्रोसेस. अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है, मशीन आपको समझ नहीं आती, मशीन के पास ही स्टेशन मास्टर का कैबिन रहता है, तो आप वहाँ से भी करा सकते हैं रिचार्ज. हम प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं. प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे साइन बोर्ड्स एंड और ये इन्फॉर्मेशन के बोर्ड्स लगे हैं. ये ब्लू लाइन की तरफ का बोर्ड है. हमें ब्लू लाइन लेनी है एंड हमें होमामाची जाना है. तो होमामाची लिखा हुआ है, तो हम बस जब ट्रेन आएगी हम उसमें चढ़ जाएंगे. आपको इस तरीके से साइन बोर्ड मिल जाएंगे कि चुओ लाइन कहाँ पे है, किधर जाना है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है. एंड इस स्टेशन पे वैसे चुओ लाइन काफ़ी दूर है. हम वैसे अभी चल ही रहे हैं 5 मिनट से, काफ़ी टाइम हो गया एंड अभी भी काफ़ी चलना है. चलते हैं आगे. जैसे ही हम मेट्रो से बाहर आए हमें साइन बोर्ड दिख गया कि ओसाका कासल किस डायरेक्शन में है. जैसा आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 9th गेट से एग्ज़िट करना है हमें ओसाका कासल के लिए एंड स्ट्रेट जाना है. हम चल रहे हैं 9th गेट पे. एग्ज़िट करते हैं पहले मेट्रो स्टेशन से. अभी वी आर गोइंग टू ओसाका कासल जैसे आपको पहले बताया एंड इट्स अ वेरी ब्राइट सनी मॉर्निंग है. आज आपको थोड़ा सा हेरिटेज दिखाते हैं जापान का. अराउंड 700-800 मीटर्स वॉक करके फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन हम पहुंच गए ओसाका कासल. एंड ये फर्स्ट ग्लिम्स है कासल का एंड सराउंडिंग्स का एंड सुपर ब्यूटीफुल, काफ़ी आई कैचिंग है. इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये पूरा का पूरा कैसल वर्ल्ड वॉर के टाइम पे डिस्ट्रॉय हो गया था और जो आज हम देख रहे हैं ये पूरा रिबिल्ड वर्जन है. स्टिल द सेम रॉयल वाइब. आप देखोगे कि कैसल के चारों तरफ वॉल्स हैं स्टोन्स की, चारों तरफ वाटर है. एंड लेट मी शो यू. तो ओसाका कैसल ओसाका की सबसे आइकॉनिक और हिस्टोरिक प्लेसेस में से एक है. इस कैसल को 1583 में टोयोटोमी हाइडेयोशी ने बनवाया था, जिनका ड्रीम था जापान को यूनाइट करना. एंड उस टाइम ये जापान के लार्जेस्ट कैसल में से एक होता था और पावर का सिंबल माना जाता था. ओवर द ईयर्स वॉर्स और फायर्स की वजह से ये कैसल काफ़ी बार डिस्ट्रॉय हुआ है.
बट हर बार इसे रीबिल्ड किया गया। आज जो हम टावर सब लोग यहाँ पे विज़िट करने आते हैं वो 1931 में रिकन्स्ट्रक्ट हुआ था। अंदर म्यूज़ियम है जहाँ आप ओसाका की हिस्ट्री और टोयोटोमी हाइडेयोशी के बारे में जान सकते हो। सो अभी हम बस एंट्रेंस की तरफ ही जा रहे हैं। एंड ये देखिए आप, यहाँ पे लोग जुम्बा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंड पीछे एक्सरसाइज कर रहे थे लोग, एंड रनिंग कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पे। सो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है कैसल की सराउंडिंग्स के आसपास भी। एंड अभी चलते हैं कासल के मेन गेट की तरफ, मेन एंट्रेंस की तरफ। एंड ये अब आ गया है कासल का मेन एंट्रेंस। तो जो आप सामने गेट देख रहे हैं वो ओसाका कासल का मेन एंट्रेंस है। तो ये हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं ये एक ब्रिज है बेसिकली। तो जैसे आप लेफ़्ट और राइट में देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लेफ़्ट में जो ओसाका कासल के चारों तरफ वाटर से घिरा हुआ है चारों तरफ ओसाका कासल, तो वही वाटर फ्लो कर रहा है यहाँ पे। एंड ये एक ब्रिज है जो बाहर के रास्ते को अंदर कासल से कनेक्ट करता है। सो अभी बस आगे चलते हैं। अब हम ये आ गए हैं मेन गेट पे। ये देखिए आप, कितना बड़ा गेट है। आई थिंक सो कि लकड़ी का है पूरा, जो मोटी लकड़ियाँ होती है उनका गेट है। एंड ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमन गेट बोलते हैं इसे। ये गेट कासल के फ्रंट पे है। एंड इसको 1628 में बनाया गया था। एंड उसके बाद काफ़ी सारी रिपेयर्स वगैरह के बाद ये गेट अभी इस तरीके से है। एंड ये देखिए काफ़ी मोटी मोटी लकड़ियों का यूज़ किया हुआ है पूरे कासल के बड़े से गेट को बनाने में। अब हम आ चुके हैं, एंट्री कर ली है हमने कासल में। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या क्या है। सो ओसाका कासल की टिकट हमने क्लूक से ही परचेज़ करी थी। इसके साथ एक गार्डन टिकट भी है। सो वो ये है निशिनोमारू गार्डन। सो चलते हैं। सो हमने अभी गार्डन में एंट्री कर ली है। गार्डन की एक्चुअली टिकट अलग है। आपको अगर मेन टावर जाना है तो उसकी टिकट आपको अलग से लेनी पड़ेगी, और उसकी एंट्रेंस भी अलग है। गार्डन की एंट्रेंस है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, व्यूइंग पॉइंट्स जो हम देखते हैं। तो लेट्स गो, देखते हैं आगे। हम निशिमोरी गार्डन में हैं। टोयोटामी की डेथ के बाद उनकी वाइफ यहाँ पे रहती थी। उसके बाद इसे यूज़ किया गया कभी कभी पुलिस फोर्स या फिर अलग एक सर्विस के लिए। सो अभी हम आ गए हैं स्टोर हाउस। सो दिस स्टोर हाउस इज़ बेसिकली एंशोबुरा स्टोर हाउस। सो ये स्टोर हाउस बनाया था उनके एमिनेशन, फायर्स और गन्स रखने के लिए इन 1685। सो होता क्या था, इससे पहले के जो भी यहाँ के किंग्स थे, राजा थे, उनके स्टोर हाउस डिस्ट्रॉय हो जाते थे या एनिमीज़ डिस्ट्रॉय करते थे। बट दिस इज़ अ वेरी रॉबस्ट स्टोर हाउस। यहाँ पे मोटे मोटे वॉल्स हैं, थिक वॉल्स हैं, सीलिंग थिक है, बेसमेंट थिक है। सो डिस्ट्रक्शन वॉज नॉट वेरी ईजी। सो इसलिए ये स्टोर हाउस बनाया है। तो अभी तो ये बंद है। देयर इज़ नथिंग टू बी सीन इनसाइड, एवरीथिंग इज़ जस्ट नथिंग कैन बी सीन हियर। सो अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, देखते हैं इस गार्डन में और क्या है। सो ये हम जा रहे थे बस कासल में आगे नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे। एंड ये बीच में हमें दिखा कि यहाँ पे एक छोटा सा पार्क का एरिया है जहाँ पे वेडिंग हो रही है। सो ये खड़े हैं ब्राइड और ब्राइड के फादर, एंड पीछे बेसिकली गर्ल्स हैं जो ब्राइड का जो गाउन है वो उठाएंगे। सो ये एंट्रेंस है ब्राइड की, एंड आगे लोग बैठे हुए हैं। सो अभी हमने गार्डन तो घूम लिया है, बट इस गार्डन में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं टूरिस्ट के लिए। एंड अभी तो हम बस एग्ज़िट गेट पे पहुंचने वाले हैं। एंड बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस छोटी मोटी चीज़ें हैं। सो पीपल आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग योगा। एक शादी हो रही थी यहाँ पे जो हमने देखी। एंड फिर बस एक नॉर्मल सा गार्डन है जो आप घूम सकते हो, कुछ फ़ोटोज़ ले सकते हो, अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हो। एंड ओके, लेट्स गो अहेड। तो अब हमने गार्डन से एग्ज़िट कर लिया है, एंड अब जा रहे हैं हम कासल की तरफ। सो जो कासल का मेन टावर है उसकी एंट्रेंस अलग से है, घूम के जाना पड़ेगा। सो हम अभी उधर ही जा रहे हैं। और ये रास्ते में हमें दिखा एक हॉल था जहाँ पे काफ़ी लोग वीडियो फ़ोटो बना रहे थे। तो हम भी रुके, एंड हमने देखा कि क्या है। तो यहाँ पे कोई इनका समुराई स्पोर्ट्स चल रहा है या ट्रेनिंग चल रही है।
या कोई गेम सॉर्ट ऑफ चल रहा है। सो वो देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, हमने काफ़ी फ़ाइट्स हो रही थी। कुछ की हमने वीडियोस नहीं बनाई, बट एक ये वीडियो बनाई है दिखाने के लिए कि क्या रहता है। सो ये आप देखिए। सो अभी हम आ गए हैं श्राइन पे। सो ये हिदेयोशी टोयोटोमी की श्राइन है, जिन्होंने ओसाका कासल बनाया था। एंड ये श्राइन बेसिकली 1800s में रीबिल्ड करी गई है। पहले ये श्राइन इतने अच्छे से नहीं थी एंड उसको काफ़ी बार डिस्ट्रॉय भी किया गया है। एंड फिर ये 1800s के अराउंड में रीबिल्ड करी गई है। सो अभी बस श्राइन देखते हैं। ये है श्राइन का एंट्रेंस। सो श्राइन के एंट्रेंस में आप जैसे ही अंदर जाएंगे, सो ये टोरी गेट्स आपको हर श्राइन में दिखते हैं, वैसे यहाँ पे भी हैं। बट हमने सोचा कि हम जब एग्ज़िट करेंगे तब श्राइन में चलते हैं। अभी कासल की मेन बिल्डिंग में चलते हैं। सो कासल की मेन बिल्डिंग का एंट्रेंस भी जस्ट श्राइन के सामने है। सो ये रहा। अब हम चलते हैं कासल के मेन टावर में, एंट्री करते हैं एंड आपको दिखाते हैं आगे का क्या सीन है। सो आई थिंक ये रेस्टोरेंट, सोवेनियर शॉप्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का बना है। सो यहाँ पे आप खा पी सकते हो, कुछ शॉपिंग करना है, सोवेनियर लेना है तो वो ले सकते हो। एंड दिस इज़ द मेन कासल। तो हम अभी मेन कासल में चलते हैं। ओसाका कासल की टिकट आप पहले ले लेना, हमने पहले ली थी तो आप हमारी देखो क्यों, एकदम फ्री है, वी आर गोइंग फ्रीली। एंड यहाँ पे आप देखो टिकट परचेज़ करने की लाइन लगी हुई है पीछे तक के। सो एक इन 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ द टिकट परचेज लाइन। काफ़ी भीड़ है, आई गेस एक टिकट के लिए आपको 1 घंटा लग जाएगा इस लाइन में। एंड जो हमारी लाइन है वो एकदम फ्री है, जस्ट 2-3 लोग हैं एंड देन वील बी एबल टू स्कैन करवा के टिकट हम आगे जा सकते हैं। तो आप ये देख रहे हो लेफ़्ट साइड में लोग लाइन में लगे हैं, तो ये लाइन बेसिकली एलिवेटर की है। सो एलिवेटर से आप सीधा टॉप फ्लोर पे जा सकते हो। एंड वो आपको फिर यहाँ पे 6 या 7 फ्लोर्स जो हैं कासल के वो चलने नहीं पड़ेंगे, बट हमें कासल के सारे फ्लोर्स देखने हैं। सो इसलिए अब हम जा रहे हैं सीढ़ियों से। सो वो हमारे लिए बेटर रहेगा, हम सीढ़ियों से एक एक फ्लोर पे जो जो है वो देखते हुए जाएंगे। बट जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं या केवल जिनको टॉप फ्लोर पे जाना है वो एलिवेटर के थ्रू जा सकते हैं। तो जापान में ना ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं एंड उनका सेकंड मतलब अपना फर्स्ट फ्लोर। तो बेसिकली ये उनके हिसाब से सेकंड फ्लोर है। और जैसे ही हम लोग इस पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे दिखेगा एक ये टाइगर वॉचिंग फॉर गेम की फुल साइज़ रेप्लिका है, एक फिगर बनाई हुई है जो स्ट्रेंथ और पावर को शो करता है। इसे 1931 में रिबिल्ड किया गया था, ऑलमोस्ट 316 ईयर्स के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ी हिस्ट्री दिखाई गई है एंड एक डमी मॉडल है कासल का जो नीचे रखा हुआ है कि कासल कैसे बना। एंड ये ऊपर थोड़ी बहुत हिस्ट्री की फ़ोटोज़ हैं। पहले एक्चुअली ये मिलिट्री कैंटोनमेंट या पुलिस भी यूज़ करती थी कासल को। एंड उसके बाद ये धीरे धीरे एक पब्लिक प्लेस में कन्वर्ट हुआ। ये देखिए ये डेमो रखा है। एंड उसी के जस्ट पास में यहाँ पे स्टैम्प है, तो स्टैम्प कलेक्ट करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आप इंक से लेके एंड जो भी आपके पास स्टैम्प बुक है उसमें आप लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको जो टिकट मिली होगी उसमें भी स्पेस दिया हुआ है, आप उसमें भी स्टैम्प लगा सकते हैं। सो ये एक मेमोरी है, जैसा हमने फर्स्ट एपिसोड में बताया था, आप जापान में स्टैम्प्स के थ्रू मेमोरी कलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी हम 3rd 4th 5th फ्लोर देख के आ चुके हैं। एक्चुअली इन तीनों फ्लोर्स पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, सो आपको कुछ दिखा नहीं पाए। एंड फिर हम आ गए हैं अभी 6th फ्लोर पे। एंड यहाँ पे ये देखिए ये छोटी छोटी स्क्रीन्स में आपको दिखाया गया है कि कैसे जो अटैक हुआ था, फर्स्ट अटैक ऑन कासल वो हुआ था। एंड जो टोयोटोमी हिदाशी थे उनकी बेसिकली लाइफ स्टोरी भी दिखाई गई है
कि किस एज में उन्होंने क्या किया था। तो अभी हमारा सारा फ्लोर्स हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं ऑब्जर्वेटरी की तरफ, जो कि टॉप फ्लोर पे है। एंड टॉप फ्लोर पे पहुंचते ही ये चारों तरफ कासल के एक ऑब्जर्वेटरी है। तो जैसे ही आप बाहर निकलेंगे इस इंडोर सेक्शन से, सो आप देखेंगे कि बाहर आउटडोर में ओपन सेक्शन है एंड काफ़ी भीड़ है। लोग एक्चुअली कॉर्नर्स पे खड़े हुए हैं, जगह भी नहीं है देखने की। एंड जैसे ही आप देखेंगे थोड़ा क्लियर व्यू आएगा, तो पूरी सिटी का ये देखिए आपकी कितना क्लियर व्यू है, कितना ब्यूटीफुल व्यू है पूरी ओसाका सिटी का। जो ये बेसिकली एक डायरेक्शन होगा, आई डोंट नो कौन सा डायरेक्शन था उस टाइम, बट ये एक डायरेक्शन है। ऐसे ही आप चारों तरफ घूमेंगे तो चारों डायरेक्शन का ओपन व्यू आपको दिखेगा काफ़ी सही। सो आप यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू था। हमने भी यहाँ पे अराउंड 30 मिनट स्पेंड किए टॉप फ्लोर पे, चारों तरफ चारों डायरेक्शंस में देखने के लिए। एंड लोग भी यहाँ पे काफ़ी थे, काफ़ी फ़ोटो क्लिक्स कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। सो इट वाज़ अ गुड टाइम। ये दूसरी साइड का व्यू है, आप देख सकते हैं। एंड ये जो व्यू है ये कासल की एंट्रेंस की तरफ से व्यू है, वो देखिए सामने से हम एंटर कर रहे थे। तो अभी हम एग्ज़िट कर ही रहे थे एंड ये हमें वेंडिंग मशीन दिखी। हमें हमारा पानी ख़त्म हो गया था, तो हमने सोचा चलो वेंडिंग मशीन से ही पानी ले लेते हैं। सो ये वेंडिंग मशीन में हमने नोट डाला है 1000 येन का। एंड अब हम प्रेस करेंगे जो भी चाहिए। तो मैंने 150 येन की एक बॉटल प्रेस करी है एंड ये आ गई बॉटल। जैसे ही आपने प्रेस करी तो ये 500 ml की बॉटल है। एंड ये वेंडिंग मशीन कासल के एग्ज़िट पे ही है। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर से एग्ज़िट करोगे ओपन एरिया की तरफ, तो ये आपको दिख जाएगा। आप काफ़ी और चीज़ें भी जो भी चाहिए वो ले सकते हो। तो अब हम आ गए हैं नीचे फर्स्ट फ्लोर पे एंड हम एग्ज़िट कर रहे हैं कासल से। सो ये एग्ज़िट के टाइम पे एक वेल है। ये भी काफ़ी पुराना वेल है, 1600s के टाइम पे बनाया गया था। इस काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ होता था ये वेल। सो चलते हैं आगे। सो अब हम जा रहे हैं ओसाका कासल म्यूज़ियम की तरफ। सो ये आप लेफ़्ट साइड में जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो म्यूज़ियम की बिल्डिंग है। एंड इसका सेपरेट टिकट क्लूक से बुक करना पड़ेगा। सो कॉम्बो टिकट होता है एक गार्डन का, म्यूज़ियम का और कासल के मेन टावर का। सो आप ये कॉम्बो टिकट बुक करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमने भी कॉम्बो टिकट ही बुक किया था। सो अभी बस चलते हैं टिकट दिखा के म्यूज़ियम के अंदर। एंड ये देखिए आप म्यूज़ियम में काफ़ी इंटरेक्टिव चीज़ें हैं। एंड जो मेन अट्रैक्शन पार्ट है म्यूज़ियम का वो है ये सामने जो आप देख सकते हैं। ये कासल की रियल वॉल है जो 1600s में बनी थी एंड उसको कासल को सपोर्ट करती है। सो अब हमने सारा कर लिया है ओसाका कासल में जितना भी था देखने के लिए। एंड हमारी बस श्राइन बची हुई है टोयोटोमी हिडेयोशी की। सो अब हम आ गए श्राइन पे एंड ये उनका स्कल्पचर है, आप देख सकते हैं। एंड ये टोरी गेट्स हैं। सो टोरी गेट से अंदर चलते हैं एंड देखते हैं, हम भी अपनी प्रे एंड ऑफरिंग्स करते हैं श्राइन पे एंड फिर आगे चलते हैं। सो अभी वी आर डन विद ओसाका कासल। नाउ हम जा रहे हैं नाम्बा फॉर यासका जिंजा श्राइन। और नाम्बा के लिए वी हैव टू चेंज द मेट्रो नाउ। एंड नाम्बा से देयर इज अ 10 minute वॉक टू रीच द श्राइन। सो चलते हैं आगे। ये आपको कहीं तानी माची लाइन, आप चुगो लाइन से भी जा सकते हो बट तानी माची शॉर्ट है। सो अभी हम तानी माची लाइन से जाएंगे जिस पर्पल लाइन। एंड 2 स्टेशन बाद वी हैव टू चेंज। सो चलते हैं, 2 स्टेशन बाद चेंज करेंगे। सो अभी हमें स्टेशन से मेट्रो चेंज करना है नाम्बा के लिए एंड हमें जाना है सेनीचीमे लाइन। सो ये आप बोर्ड देख रहे हैं, सेनीचीमे लाइन का बोर्ड है। सो हम बस इसी साइन बोर्ड्स को फॉलो करके चलते हैं। सो हम नाम्बा स्टेशन से 10 मिनट वॉक करके आ चुके हैं यासका जिंजा श्राइन जो नाम्बा एरिया में है। एंड ये श्राइन फेमस है अपने लॉयन ओपन माउथड लॉयन हॉल के लिए, जो कि बस एक श्राइन के फ्रंट में है, जैसे सामने आप देख सकते हैं। काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर है एंड ऐसा माना जाता है कि ये इविल स्पिरिट सॉलो कर लेता है। एंड लोग यहाँ पे आते हैं अपने एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के लिए एंड प्रे फॉर जॉब्स एंड सक्सेस इन ऑल द एग्जामिनेशंस। तो हम भी यहाँ पे प्रे करते हैं श्राइन में। चलिए थोड़ा सा एंड फिर देखते हैं और क्या है। सो यहाँ पे जब भी आप किसी भी श्राइन में जाते हैं तो ऐसे वाटर होता है
सो आप यहाँ पे हाथ धो सकते हैं एंड इसे पी भी सकते हैं। एंड इसके बाद ही लोग जाते हैं श्राइन में प्रे करने के लिए। सो आप भी यहाँ पे आके ये रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं एंड उसके बाद आप श्राइन में प्रे कर सकते हैं जाके। तो हमने श्राइन में अपनी ऑफरिंग्स एंड प्रेयर कर ली हैं एंड अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में। सो ये रहा वो फेमस रेस्टोरेंट, दिस इज़ कॉल्ड रिकोरूस चीज़ केक एंड ये नाम्बा में ही है। बेसिकली नाम्बा से आप जब डोटनबरी जाओगे तो वहाँ पड़ता है, नाम्बा स्क्वायर के पास। ये आपने रील्स में भी देखा होगा, काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है ऑल ओवर द जापान। जापान से लोग आते हैं ओसाका केवल रिकोरू चीज़ केक का केक खाने। काफ़ी सॉफ्ट चीज़ केक है एंड एकदम ही फ्रेश बनाते हैं। ये एकदम फ्रेश चीज़ केक बना हुआ है जस्ट आउट ऑफ द ओवन, एकदम गरम गरम चीज़ केक है। एंड चलते हैं फिर हम भी लेते हैं एंड खाते हैं इसको। सो अभी बस हम आ गए हैं पास के एक मैकडोनल्ड्स में, जो कि था हमें लंच भी करना था। सो अब यहीं पे ओपन करते हैं एंड देखते हैं फिर इसको। अंकिता ओपन कर रही है यहाँ पे चीज़ केक एंड जैसे ही ओपन करेंगे सो काफ़ी फ्लफ़ी चीज़ केक है। चलिए इसको करते हैं ओपन आगे। सो ये आप देख सकते हैं, देखने से ही कितना अच्छा लग रहा है कि बस सारा केक ही खा जाओ एक बार में। एंड ये जैसे ही आप केक को ब्रेक करेंगे सो ये इतना सॉफ्ट है कि जस्ट हल्का सा प्रेशर लगाते ही ब्रेक हो जाता है। तो अब बस खा के निकलते हैं यहाँ से। तो रिकोरू चीज़ केक से हमारा एयरबीएनबी हमने देखा समथिंग अराउंड 2 किलोमीटर्स था एंड हमने सोचा कि 2 किलोमीटर है तो चलते हैं, अभी अभी खाना खाया डाइजेस्ट भी हो जाएगा। सो नेबरहुड एक्सप्लोर करेंगे जापान का थोड़ा सा एंड ऐसे ही चलते चलते पैदल पहुंच जाएंगे अपने एयरबीएनबी एंड फिर थोड़ा सा रेस्ट करके शाम को निकलेंगे। हमें शाम को भी आगे एक जगह जाना है। सो चलते हैं अपनी एयरबीएनबी आगे अब। सो अभी हमने किया रेस्ट 1 घंटा। Yes. हम आ गए थे आई गेस 4 बजे एंड अभी हो रहे हैं 5:20। सो 1 घंटा 20 मिनट रेस्ट करने के बाद हम फिर से निकल पड़े हैं उमेदा स्काई बिल्डिंग के लिए। Next location. सो उमेदा स्काई बिल्डिंग हम लोग इसलिए जा रहे हैं इस टाइम क्योंकि वहाँ से आई गेस दोनों टाइम का व्यू हमें मिलेगा। सो इवनिंग का व्यू भी मिलेगा एंड नाइट टाइम का व्यू भी मिलेगा जब नाइट हो जाएगी। सो इट इज़ वेरी सीरीन जो भी व्यू वहाँ से दिखेगा हमें। सो चलते हैं फिर सेम हमारा मेट्रो स्टेशन एंड इस बार हमें चेंज नहीं करना है कुछ भी, डायरेक्ट हमारा उमेदा मेट्रो स्टेशन के लिए जाएगी मेट्रो। सो विल ड्रॉप देयर, इट विल टेक अराउंड आई गेस 25 मिनट्स। सो मिलते हैं उमेदा स्काई पहुँच के। ओके सो ये देखिए आप, यहाँ पे साइकिल पार्किंग है प्रॉपर एज पर द फ्लैट्स। जो भी फ्लैट्स बने हैं उनकी साइकिल पार्किंग है, ये कार पार्किंग है। ये भी देखिए कितनी कम जगह में कार पार्किंग बनी हुई है। सो यहाँ पे पार्किंग की थोड़ी इश्यूज़ है, इसलिए लोग कार प्रेफर नहीं करते हैं, लोग साइकिल ही प्रेफर करते हैं। एंड यहाँ पे 2 व्हीलर्स तो आपको दिखेंगे ही नहीं, बहुत कम 2 व्हीलर्स दिखेंगे। तो अभी हमें डायरेक्ट चलना है मीडो सूजी लाइन पे, मीडो सूजी, एंड वो डायरेक्ट जाएगी उमेदा। कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं, हम सीधा चलते हैं। सो हम अब पहुंच गए हैं उमेदा स्टेशन एंड बस बाहर निकल रहे हैं। एंड ये उमेदा का एरिया है, सेंट्रल एरिया, ऑलमोस्ट सेंट्रल एरिया है ये उमेदा का। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिसेज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स वगैरह हैं। सो अगर आपको कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, जैसे ये सामने योदोबाशी कैमरा है जो कि एक काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जैसे इंडिया में क्रोमा हो गया या रिलायंस डिजिटल हो गया, वैसे ही यहाँ पे ये है। सो आप इससे जा सकते हैं एंड काफ़ी सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस वगैरह है। सो अभी यहाँ से हमने देखा है गूगल मैप्स पे अराउंड 15 to 20 मिनट्स की वॉक है एंड आई थिंक 1.5 किलोमीटर्स है। तो हमने सोचा कि पैदल ही चलते हैं यहाँ से, क्योंकि पैदल डायरेक्ट रास्ता दिखा रहे हैं, काफ़ी लोग पैदल ही चल रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा पाथवे बना रखा है, इसमें लाइट्स लगी हुई हैं। अगर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं, बट रात के टाइम पे काफ़ी अच्छा डेकोरेटेड व्यू आता होगा यहाँ पे विद ऑल दीज लाइटिंग्स। एंड अब हम बस पहुँचने वाले हैं एंड ये हम एक सेंट्रल प्लेस पे पहुँच गए हैं। ये आई थिंक एक मॉल बना हुआ है एंड ये पूरा मॉल का ही एरिया है
एंड इसमें वही बेसमेंट में आई गेस स्टेशन होगा, मल्टीपल लाइंस है इधर उमेदा स्टेशन पे। सो मेट्रो स्टेशन भी उमेदा का यहीं पे ही है। एंड ऊपर फिर पूरा मॉल्स एंड ऑफिसेज बना हुआ है। एंड हमें जो जाना है वो आप देख रहे हैं सामने जो बिल्डिंग है, हमें उसी में जाना है। वो उमेदा स्काई बिल्डिंग्स है, उसमें 2 टावर्स हैं जो कि कनेक्टेड है आपस में। सो अभी चलते हैं। तो यार ये देखो, ये मॉल के जस्ट आई थिंक इधर से अगर आप एंटर करोगे इस मॉल में, तो ये कितना बढ़िया एरिया बना रखा है। यहाँ पे पूरा वाटर फ्लो हो रहा है, ये स्टेप्स हैं इसके ऊपर ही वाटर फ्लो हो रहा है। एंड ये एक बढ़िया सा टेडी बियर बना रखा है जिसके मुंह से पानी निकल रहा है। सो काफ़ी बढ़िया सीन है। एंड लोग फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं यहाँ पे। सो ये जो बिल्डिंग दिख रही है, दिस इज़ द उमेदा स्काई बिल्डिंग। इट हैज़ एन ऑब्जर्वेटरी एट द टॉप लेवल। सो हम अभी यहीं जा रहे हैं। एंड आई गेस काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, सब लोग वहीं जा रहे हैं टू एंजॉय द सनसेट। और ये देखिए यहाँ पे अलोहा समर फेस्टिवल चल रहा है ओसाका का। एंड ये आप डांस देख पा रहे हो यहाँ पे इनका, क्वाइट ब्यूटीफुल। सो हम अभी आ गए हैं बिल्डिंग के अंदर। ये एक्चुअली एंट्रेंस इसका जो मेन एंट्रेंस है वो सेकंड फ्लोर पे है। बिल्डिंग का एंट्रेंस तो ग्राउंड फ्लोर से ही था, तो अभी हम सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं। ये लाइन लगी हुई है टू गो टू दी ऑब्जर्वेटरी। सो ये यहाँ पे केवल 2 ही लिफ्ट हैं आई थिंक, एंड वो हमें 35th फ्लोर तक ले जाती हैं। सो 35th फ्लोर के बाद ये जैसे आप देख रहे हैं हम 35th फ्लोर पे आ गए। एंड उसके बाद ये जो एस्केलेटर है, हैंगिंग एस्केलेटर्स बोलते हैं इन्हें, क्योंकि ये 2 टावर्स को कनेक्ट करती है एंड बीच में हैंगिंग एस्केलेटर्स हैं विदाउट एनी सपोर्ट। सो ये हमें 4 फ्लोर्स ऊपर ले जाती हैं। तो 35 टू 39 आप इस एस्केलेटर से जाएंगे। एंड उसके बाद फिर इस एस्केलेटर के बाद 39th एंड 40th 39th के बाद 40th फ्लोर पे कैफ़े है एंड थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेटरी है, बिकॉज इट इज़ अ स्काई बिल्डिंग। एंड जो मेन पैनारोमिक ऑब्जर्वेटरी है, 360 डिग्री ऑब्जर्वेटरी जहाँ पे पूरा ओपन व्यू आता है, वो 41st फ्लोर पे है। सो 35th टू 41st आपको 6 फ्लोर्स जाना पड़ेगा। एंड ये आप एस्केलेटर देख सकते हैं, पूरा हैंगिंग एस्केलेटर है एंड काफ़ी टाइम रहता है आपके पास फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने के लिए यहाँ पे। तो लो जी, आ गए हम 39th फ्लोर पे। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया गया है कि हमें मतलब ऑब्जर्वेटरी कैसे है एंड क्या क्या हिस्ट्री है इसकी, वो सब भी बताया गया है, तो आप वो सब देख सकते हैं। एंड उसके बाद अब हम चलते हैं ऊपर जो मेन ऑब्जर्वेटरी है इनकी। सो ये आई थिंक जहाँ पे हम अभी घूम रहे हैं ये है 40th फ्लोर। सो 40th फ्लोर से भी आप व्यूज़ देख सकते हैं, क्योंकि ये ग्लास बिल्डिंग है। सो आप व्यूज़ देख सकते हैं एंड कैफ़े वगैरह भी है यहाँ पे, तो आपको कुछ खाना है तो कैफ़े में खा सकते हैं। एंड अब हम जा रहे हैं ऊपर सीधा जो मेन ऑब्जर्वेटरी है जहाँ से 360 पैनोरामिक व्यू आता है। सो अभी चलते हैं। तो लो जी, आ गए और एक और फ्लोर ऊपर 40th फ्लोर पे। 40th या 41st दोनों में से कोई एक फ्लोर है। एंड ये है द पैनोरामिक ऑब्जर्वेटरी जो पूरी ओपन है। ग्रिल्स लगे हुए हैं फॉर सेफ्टी बट एक्चुअली ओपन है। सो आप देख सकते हैं ये ओसाका सिटी का, पूरी ओसाका सिटी का कितना प्यारा व्यू आ रहा है। एंड अभी आगे चलते हैं। भीड़ है यहाँ पे, लोग बस अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। एंड आप देख सकते हैं ये सामने सनसेट हो रहा है एंड काफ़ी लोग खड़े हैं सनसेट की वीडियो बना रहे हैं। सो आप भी यहाँ आके सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। आप भी सेम टाइम पे आ सकते हैं शाम को, जैसे हम शाम को आए हैं अभी। बस ऑलमोस्ट सनसेट होने ही वाला है इन 15-20 मिनट्स, तो हम भी बस करते हैं सनसेट एंजॉय एंड फिर आगे का बताते हैं आपको। सो ये देखिए आप, सनसेट बस ऑलमोस्ट हो ही गया है एंड कितना प्यारा व्यू आ रहा है सनसेट का। ये रिवर है जो आप देख रहे हैं एंड ये पूरी ओसाका सिटी बसी हुई है। सो बहुत ही प्यारा व्यू है। आई वुड से आपको भी मस्ट विज़िट करना चाहिए ये उमेदा स्काई बिल्डिंग। एंड इसकी जो ऑब्जर्वेटरी का नाम है कुचुटेई ऑब्जर्वेटरी, आई थिंक यही बोलते हैं। एंड बिल्कुल शाम को आइएगा तो आपको बहुत ही अच्छा प्यारा व्यू मिलेगा। हमने भी यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस फ़ोटोज़ बनाए, क्लिक भी लोगों की फ़ोटोज़ भी क्लिक करी है, खुद की भी फ़ोटोज़ क्लिक करी है। सो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ हमारा एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी यहाँ पे आएँ। एंड ये देखिए अब ये शाम हो गई है, रात हो गई है एंड शाम का व्यू भी काफ़ी सुंदर है।
360 पूरी ओसाका सिटी का 360 व्यू दिखता है एंड वो भी काफ़ी सुंदर है। तो ये देखो यार, काफ़ी क्रेज़ी कर रखा है यहाँ पे। नीचे नियॉन लाइट्स के पेंट या धब्बे, पता नहीं क्या बना रखा है इन्होंने, जो भी है काफ़ी सही है। एंड ऊपर भी नियॉन लाइट्स जल रही हैं, सो लोगों के शूज़ एंड जिन्होंने भी वाइट पहना है वो ग्लो कर रहे हैं नियॉन में। सो ये रात में ये भी काफ़ी क्रेज़ी सीन हो गया है यहाँ पे। और ये है वो हैंगिंग एस्केलेटर जो 4 फ्लोर्स को कनेक्ट करता है। ये इसमें देखो कैसे लाइट जल रही है, काफ़ी सही है ये भी। ये सही सीन हो गया यार। हमें पूरा एस्केलेटर खाली मिला है, सो विड्थ काफ़ी कम है इस एस्केलेटर की, एक टाइम पे एक ही पर्सन रहता है। बट ये काफ़ी सही और क्रेज़ी सीन हो गया, लाइट्स काफ़ी सही लग रही हैं इसमें। एंड ये रहा 35th फ्लोर जहाँ तक लिफ्ट आती है। एंड ये लिफ्ट हमें बस अभी ले जाएगी आई थिंक 2nd या 3rd फ्लोर तक। सो फिर वहाँ से हमें बस एग्ज़िट करना है बिल्डिंग। सो बस वेट कर रहे हैं, चलते हैं फिर। एंड ये बिल्डिंग के जस्ट एग्ज़िट पे ही माज़दा का शोरूम है। और ये देखो यार कैसे गाड़ी यहाँ पे शोरूम में लटका रखी है, काफ़ी सही सीन है। माज़दा कंपनी है ये। सो सही है यार, जापान में ये सब भी देखने को मिलता है। तो यहीं पे आज का डे एंड करते हैं और चलते हैं सीधा अपना एयरबीएनबी। ऑल्सो गाइज़, अगर आपको डिटेल्ड आइटनरी चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, और कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।